अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमने देखा कि आवाम के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए तक की कमी देखी गई और इस पर आवाम खासे खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कहीं तो आवाम को रिलीफ मिला। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये महंगाई का रिलीफ अगर एक जगह पे मिलता है तो उसको कवर दूसरी जगह से कर लिया जाता है। और ख़बर ये है कि घी और तेल की कीमतों में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। अगर तेल की बात की जाए तो उसमें 10 रुपये इजाफा हुआ है और अगर घी की बात की जाए तो उसमें 20 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। तो महंगाई में कमी लाने की जहाँ तक बात करते हैं, आवाम की जो जेब है उससे बोझ कम करने की जब बात होती है तो एक जगह से अगर कुछ हद तक रिलीफ मिलता है या थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो फौरी तौर पर किसी दूसरी चीज़ के ऊपर हम उसका असर आता दिखाई देते हैं और दूसरी चीज़ महंगी हो जाती है। तो आवाम के लिए जो महंगाई का जिन है वो काबू में नहीं आ रहा है और घी और तेल जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया है, इनके महंगे होने से आवाम की जेब पर कितना असर पड़ता है और इनकी प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, आइए आज के हम शो में इस पर बात करेंगे। रिटेलर्स, होलसेलर से भी बात करेंगे और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बसीम, क्या वजह है ये जो अभी तक हम देख रहे हैं कि प्राइसेस में इतना रेज़ आया 10 से 20 रुपए और कीमत कहाँ तक पहुँच गई है अब? जी, अगर हम इंटरनेशनल सर्कमस्टांसेस देखें तो तेल और घी की कीमतों में जो है वो इजाफा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तेल और घी पाम ऑयल की सूरत में इंपोर्ट किया जाता है। हमारे पाकिस्तान में पाम ऑयल आता है इंडोनेशिया और मलेशिया से, और वहाँ पर तकरीबन 3 महीने पहले जो फ़ी टन पाम ऑयल की जो कीमत थी वो तकरीबन $900 थी, जो कि अब 3 महीने बाद हम देख रहे हैं कि इसमें इजाफा हुआ है। और इंडोनेशिया और मलेशिया में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आने के बाद इस वक्त फ़ी टन वहाँ पर जो सूरत हाल है कि पाम ऑयल फ़ी टन तकरीबन $1250 डॉलर के करीब है, यानी कि $1250 से लेकर $1250 है। तो ये अवामिल हैं और उसके साथ साथ डॉलर की फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं कि डॉलर मुसलसल महंगा हो रहा है। और तीसरा जो एक अहम जुज़ है वो ये है कि शिपिंग कंपनियों ने जो है वो अपने किराए बढ़ाए हुए हैं, यानी कि होशरुबा कीमतों में इजाफा है, क्योंकि किराए उन्होंने जो है वो पहले जो एक कंटेनर मिलता था वो तकरीबन $500 या $600 का 20 फीट का जो कंटेनर होता था उसकी कीमतें जो है वो बदतदरीज बढ़ी हैं। और इस वक्त जो शिपिंग कंपनियों ने किराया उसका बढ़ा के तकरीबन $5,500 और कहीं कहीं पे जो है वो $8,000, $9,000 और $12,000 और कहीं कहीं पे इससे ज़्यादा वो किराए चार्ज कर रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो वो डॉलर प्राइसेस की वजह से आ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस? जी, मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं, ये है इंटरनेशनल अवामिल। और पाकिस्तान में अगर बात करें तो चूँकि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन के किरायों में इजाफा हुआ है, चूँकि जब बंदरगाहों पे ये जहाज़ लगते हैं उसके बाद शिपमेंट होती है उन पाम ऑयल की फैक्ट्रियों तक जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो किरायों में जो है किराए, चूँकि जैसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल महंगा हुआ है, तो वो किराए चार्ज करते हैं इजाफी। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो उसकी कॉस्टिंग करता है। उसके बाद जब फिनिश गुड होता है तो वो फिर होलसेलर को देता है, होलसेलर के बाद होलसेलर अपना प्रॉफिट चार्ज करता है और उसके बाद फिर वो रिटेलर के पास आती है, रिटेलर फिर अपना प्रॉफिट चार्ज करता है। पाम ऑयल ख़रीदारी से लेके रिटेल तक, फ़रोख्त तक जो बर्डन आता है वो एक बर्डन एक आम आवाम के ऊपर आता है। एक आम आदमी को उस तमाम तर चीज़ों की कॉस्ट जो है वो बेयर करनी पड़ती है। एक साल के अंदर कितना डिफरेंस आ गया प्राइसेस के अंदर और अभी करंट प्राइस क्या है? जी, इस वक्त करंट प्राइस ये है कि 1 साल पहले जो ब्रांडेड कंपनी का जो फ़ी लीटर तेल था वो तकरीबन $260 के करीब था। और अगर घी की बात करें तो घी बनिस्बत तेल के मुकाबले में 10 या 20 रुपये कम होता है, तो वो $250 था। तमाम अब जो सूरत हाल ये है कि कंपनियों ने अपने रेट बढ़ा दिए हैं और कंपनियों का जो रिटेल रेट है वो 2 महीने पहले $409 फ़ी लीटर था, यानी कि रिटेलर को वो $409 के हिसाब से देंगी फ़ी लीटर और रिटेलर उस पर अपना मार्जिन 420 या 430 रुपये रख के फ़रोख्त करेगा। लेकिन अब जो तेल है कंपनियों ने 2 महीने बाद उसकी कीमतों में मज़ीद $10 का इजाफा किया है और फ़ी लीटर तेल $419 का हो गया। और घी की बात करें तो घी $400 से बढ़कर $420 हो गया है। इसी तरीके से रिटेलर अब उसको मार्जिन को रख के बेचेगा, तो यकीनन मुख्तलिफ़ इलाकों में जो तेल और घी है वो 400
40 रुपये तक फ़रोख्त होने की इतलात हैं। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि तेल और घी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो महंगाई की शरह में जो बुनियादी वजह बनी है वो तेल और घी की कीमतों में इजाफा है। अच्छा, एक और चीज़ भी हम, क्योंकि हम भी शो कर रहे थे कुछ गुज़िश्ता दिनों से और हमने इस पर कई दफ़ा घी और तेल की कीमतों में जब बात की, तो हम अभी 1 साल पहले की प्राइस जो कि वसीम ने कोट की, लेकिन उसके साथ साथ गुज़िश्ता 3 माह पहले, 4 माह पहले तक भी जो कीमत थी वो 360, 350 और 320-40 तक वेरी कर रही थी। यानी 320 के दरमियान से लेकर 360 तक का फिगर था, लेकिन ये 440 तक पहुंच जाना तो जो है ना वो बड़ा एक ह्यूज मार्जिन है। क्या बताया जा रहा है, अगर डॉलर के रेट कम होते हैं, अभी जैसे पेट्रोल की कीमत में भी कमी आई है, तो कुछ कमी का इम्कान है? क्योंकि हमारी एक चीज़ की कीमत बढ़ जाए तो उसको वापस नीचे लाना बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा होता है। देखें, दो चीज़ें जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका ये बताना है कि आलमी अवामिल में, जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में, जैसे मैंने आपको बताया कि पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी है, तो उसको और शिपिंग कंपनियों के किरायों को तो हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन अगर जो लोकली सतह पर हम जो इम्पोर्टर्स के ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, जो ड्यूटीज़ लगी हुई है, उसको कम करके किसी हद तक आवाम को महंगाई से रिलीफ दिया जा सकता है। ताहम गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह की कोई भी इकदाम देखने में नहीं आ रहे। देखें, जो ब्रांडेड कंपनियों का तेल और घी है वो तो महंगा है, तो बहुत से जो शहरी हैं उनकी क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे गई, तो उनका जो दूसरी तरजीह होती है कि वो जो गैर मारूफ तेल और घी है उनकी ख़रीदारी करें। लेकिन उसकी कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि किसी हद तक बतदरीज इजाफा हुआ है। उसके बाद हम तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि मार्केट में खुला तेल भी दस्तयाब होता है और खुला घी भी दस्तयाब होता है। तब उसकी जो है वो उसमें भी हम उनकी कीमतों में भी हम तेज़ी देख रहे हैं, क्योंकि जो लोग ब्रांडेड या गैर मारूफ घी और तेल नहीं ख़रीद सकते, तो उनकी तरजीह होती है कि घर में कुछ ना कुछ खाना बनाने के लिए वो तेल और घी कहीं ना कहीं से तो लेके आएँ। लेकिन वो तेल और घी जो है वो भी हम देख रहे हैं कि फ़ी लीटर तेल वो भी जो हमने देखा था कि 350 रुपये तक, खुला तेल वो अब पहुँच चुके हैं 370 रुपये तक पे। तो ये है खुले तेल की कीमत, जो इससे कम कीमत में पहले एक साफ़ सुथरा ब्रांडेड ऑयल आ जाया करता था। अब तो खुला तेल जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है वो किस तरह से निकाला जा रहा है, कैसे बन रहा है, वो तेल अब मिल रहा है 360 तक के फिगर में। दूसरी बात ये जो हम बात कर रहे थे अभी वसीम भी के, जो पाम ऑयल है वो इम्पोर्ट किया जाता है, तो हमारा फिर वही वाली बात कि जहाँ इमरान खान साहब ये बात करते हैं कि बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना है और पाकिस्तान में बिज़नेस लेकर आना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बैलेंस करना है, तो पाम प्रोडक्शन पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा बेल्ट मौजूद है जिसके ऊपर अगर पाम ट्रीज़ लगाए जाएँ तो हम पाम ऑयल ख़ुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन मसला यही है कि हमारी जो तवज्जो है या हमारा जो फोकस है वो अभी तक उस तरफ नहीं आया। अगर हम इसको खुद प्रोड्यूस करने लगे या हम उन चीज़ों की पैदावारी सलाहियत जो है अपने अंदर पैदा कर लें, तो शायद हम कीमतों को सस्टेन कर सकेंगे और कम कर सकेंगे अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा के। बहरहाल हम आगे चलते हैं, कुछ रिटेलर से भी बात करते हैं और उनका वर्जन लेते हैं कि वो किस कीमत पे फ़रोख्त कर रहे हैं और क्या वजह। तो इस वक्त हम जा रहे हैं, ये एक तेल की होलसेल शॉप है जहाँ पर यहाँ से सप्लाई होता है। तो इस वक्त होलसेल रेट पूछते हैं और रिटेल में भी कितने हद तक दुकानदारों के पास मार्जिन है कि वो अब किस प्राइस तक पे बेच रहे हैं। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं साहब, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। सर ये बताएं कि इस वक्त जो होलसेल कीमत है तेल की वो क्या है और घी की कीमत क्या है? होलसेल कीमत जो सोया सुप्रीम की है वो इस वक्त 1800 से लेकर 1900 रुपये, और जो डालडा कुकिंग ऑयल की होलसेल है वो तकरीबन 2000 रुपये तक की है, और ईवा की जो है वो 1900 रुपये से लेकर 1950 रुपये तक की है। कितना डिफरेंस आया अभी कुछ दिनों में जब तेल की प्राइसेस बढ़े हैं उसमें? जी, अक्टूबर से लेके अभी तक जो है तकरीबन 20 रुपया फ़ी लीटर के हिसाब से रेट इंक्रीज हुए हैं। सही, क्या वजह बताई जा रही है इसकी प्राइसेस बढ़ने की? एक तो डॉलर की कीमत जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, दूसरा जो है वो एनर्जी शॉर्टफॉल है। जहाँ पे गैस पे इंडस्ट्रीज चल रही थी, कॉस्टिंग कम आती थी, अब जो है वो डीजल और पेट्रोल पे जनरेटर चलाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कॉस्टिंग इंक्रीज हो गई है। तो जो खुला तेल है उसकी कीमत में अभी क्या है होलसेल के अंदर, और जो है वो उसकी कीमत में भी क्या इजाफा देखा गया है? खुला तेल जो सबसे हल्का पाम ओलियन ऑयल आता है वो होलसेल में इस वक्त जो है 260 रुपये से 265 रुपये सही 900 ml का पाउच पड़ता है। 1 लीटर उसका तकरीबन 290 रुपये का पड़ जाता है। सही, तो अभी उसकी प्राइसेस में भी इजाफा हो गया? उसकी प्राइसेस में इतना इजाफा नहीं हुआ क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं, उसमें पाम ओलियन जो है वो घी की तरह जम जाता है, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम है, इस वजह से उसके प्राइसेस अभी थोड़े स्टेबल हैं। आगे आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो वापस आएंगे, पीछे आएंगे, या जो बढ़ गए हैं उसमें रेज ही होगा? जी, उम्मीद है कि जो हल्की क्वालिटी के कुकिंग ऑयल है उसके प्राइसेस जो है फेब तक थोड़े नीचे आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि किस हद तक कमी हो सकती है?
पुराने ज़्यादा वाले तो नहीं, prices लेकिन पे? ये है कि 10 से 20 रुपया फी लीटर कमी हो सकती है। ये जो गैर मारूफ ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, जो खुला तेल है या जो थोड़े लो ब्रांड्स हैं, उनकी कीमतों में इजाफे की क्या वजह है? क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में बन रहे हैं या उनकी मैन्युफैक्चरिंग यही हो रही है। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे नहीं हो रही। जैसे पाम ऑयल है, रॉ मटेरियल जो है वो मलेशिया से ही आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ उसको प्रोसेस किया जा रहा है। ठीक है। तो डॉलर के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो है उसके प्राइसेस भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। सही, तो ये यही बता रहे हैं जो होलसेलर हैं यहाँ पर तेल के, वो भी यही कहते हैं कि क्योंकि जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होने की वजह सिर्फ यही है कि जो डॉलर के प्राइसेस में इंक्रीज़ हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से, और दूसरी तरफ आपने एनर्जी का भी बताया ना, तो एनर्जी का भी जो है वो जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट आता है, तो वो प्राइसेस में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। ये कहते हैं कि अभी चूँकि 10 से 20 रुपए तक का जो इजाफा हुआ है, ये अभी ये नहीं बताया जाता कि कब तक रहेगा, लेकिन आइंदा दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंटिल फरवरी शायद इसकी प्राइसेस में कुछ हद तक कमी आए। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि बहुत कमी ऐसा होता है, क्योंकि जितने प्राइसेस बढ़ते हैं उसके मुताबिक बहुत कम प्राइसेस में कमी नज़र आती है। तो आइए लोगों से भी चलेंगे, बात करके देखेंगे, उनका वर्जन भी लेते हैं कि आवाम क्या कहते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं घी और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, रिटेल मार्केट के अंदर क्या कीमतें हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, रिटेलर मौजूद हैं, आइए उनके पास चलते हैं और बात करें। इस वक्त मेरे साथ कराची रिटेलर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप? सर ठीक है। अभी ये जो इजाफा हुआ है घी और तेल की कीमतों में, कितना इजाफा देखा गया है? देखिए 2021 जो है महंगाई का साल जो डिसाइड हो चुका है, तकरीबन हर शख्स 2000 में महंगाई के अलावा कोई और उनके पास कोई इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि घी और तेल जो है सबसे एक नंबर महंगाई में पड़ा, तो इसलिए उसके लिए सब लोग अब इतनी देर के बाद लोगों ने, जब जनवरी फरवरी से ही रेट बढ़ने शुरू हो गए थे, जब 160 रुपये लीटर तेल था, उसके बाद 280 रुपये जनवरी में हो गया, और उसके बाद से रेट मुस्तकिल बढ़ते हुए 420 रुपये तक और 430 रुपये में तेल बिक रहा है। तो इसमें जब तक कोई कंट्रोल नहीं किया गया, और जो भी माल बाहर से आ रहा है वो उसके रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। वजह क्या है इसकी रेट बढ़ने की? देखिए ना, एक तो वजह डॉलर है, फिर यहाँ पर जब कोरोना हुआ था उस वक्त रेट बहुत मुनासिब चल रहे थे, लेकिन उसके बाद जब दुनिया में कोरोना आया तो मलेशिया से, सिंगापुर से, इधर से जो तेल आता है वो काफ़ी डिफरेंस अब आना शुरू हो गया है। सही। तो अभी ये तेल की कीमतें, इसमें कमी का इम्कान है कुछ आइंदा आने वाले दिनों में या नहीं? नहीं, इसमें कोई नज़र नहीं आ रहा। अगर इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करके कोई सब्सिडी करेगी कि तेल की में कमी आए, तो इससे लाजमी बात है कि उस पर कोई असर। खुले तेल की क्या कीमत है आपके पास? देखिए ना, खुले तेल की कीमत तो यह है कि वो जैसा तेल होता है, लोग अब आजकल जो 360 रुपये तक बिक रहा है खुला तेल। इस रकम में तो पहले जो है वो ब्रांडेड अच्छा तेल आ जाता था। ब्रांड अब जो इस वक्त जो है सबसे अच्छा ब्रांडेड जो तेल है वो 430 रुपये का है। सही, किलो? अब किलो। अब जबकि इतनी महंगाई, उसके बाद फिर इससे महंगाई हुई, बिस्किट, बेकरी के आइटम्स बढ़ गए, समोसे के आइटम हो गए, पराठे, चाय पे, हर चीज़ पे महंगाई का असर आता है। आप वो देखें ना, पहला मील अगर आप अपना नाश्ता ही देख लें तो आपका तेल के बगैर या घी के बगैर कैसे होगा? कोई पराठा, कोई अंडा, वो नाश्ता हमारा तो नहीं होता बगैर इसके। तो जो जनवरी में 200 रुपये दर्जन था, आज भी 200 रुपये दर्जन है, तो इसमें कोई और नहीं है। लेकिन घी और तेल जो है और चीनी है 70 रुपये थी जनवरी में पिछले साल, आज 90 रुपये है। अच्छा, प्राइसेस बढ़ने से जो खरीदारों की जेब है या उनके खरीदारी में कमी आई है, बाइंग पावर आप देख रहे हैं कि कम हुई है या वैसी है नॉर्मल जैसे पहले था? नहीं, लोग अगर 1 किलो दाल लेने के लिए आते हैं, लेकिन जब कीमत पूछते हैं तो वो आधा किलो ले जाते हैं।
इसी तरह हर चीज़ में वो अपनी तेल में कटौती भी है। करते हैं। लेकिन जिनके पास करप्शन का पैसा है पाकिस्तान में, वो अपने मनमानी कीमतों से वो कर रहे हैं, वो उनकी तरफ से कोई एहतजाज नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, इसका सारा बोझ तो गरीब आवाम के ऊपर ही आ रहा है और आवाम जो है वाकई बहुत परेशान है, क्योंकि हम जब भी राशन शॉप्स पे जाते हैं तो वो लोग यही बता रहे होते हैं, ज़्यादातर जो सेल्स पर्सन हैं जिनकी दुकानें हैं वो यही कह रहे होते हैं कि जब भी लोग अब जो पहले सामान लिया करते थे 14,000 में 20,000 में वो जो सामान आ जाता था, अब उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोगों को उस कीमत में उन पैसों में लाने के लिए उस सामान को आधा करना पड़ गया है, क्योंकि अब क्या करें, क्योंकि सैलरीज उतनी ही हैं और महंगाई है कि वो बढ़ती ही जा रही है। तो आइए कुछ लोग भी हमारे साथ होंगे, कुछ और दुकानदार भी होंगे, उनसे भी बात करते हैं। 20 रुपए तक का इजाफा हो गया घी तेल की कीमत में, 440 और 430 तक और पहुंच गया। कम करने चाहिए हुकूमत को, तो ये तो बहुत महंगा है। हमारे तो इतनी गुंजाइश ही नहीं होती, मजदूर आदमी है हम, कहाँ से घी दूध सब चीज़ें इतनी महंगी है, कहाँ से पूरा करें। तो कैसे गुजारा करते हैं फिर? हर चीज़ ही महंगी है, क्या दूध बस क्या घी, अल्लाह क्या ताला तेल? जैसे भी करता है, पानी में भिगो के शिरबे से जैसे मर्जी चाय खा रहे हैं इस टाइम। इमरान खान को चाहिए सस्ताई करे थोड़ी सी, हम गरीबों का ख्याल कर लें। तुम्हारे तो भरे में पेट भाई, हम मजदूर आदमियों को ख्याल करो बहुत। सही बात है, जो आम आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कि घी और तेल में 10 रुपये और 20 रुपये बढ़े हैं। रिटेल में क्या कीमत है ब्रांडेड और खुले तेल की? 10-20 रुपए नहीं बढ़े, बड़े तो ज़्यादा ही हैं। कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन हर वीक के हिसाब से इंपोर्ट ज़्यादा ही आ रहा है। ज़्यादा। अभी जो ब्रांडेड तेल है वो कितने रुपए तक में मिल रहा है किलो? 410 रुपए। 410 रुपये। आप तो कम बता रहे हैं, वैसे 430 440 तक मिल रहा है। और जो खुला तेल है उसकी क्या कीमतें हैं? खुला तेल तकरीबन 350 370। क्या वजह है जो मुस्तकिल प्राइसेस में रेज आ रहा है, उसकी वजह क्या बताई अभी जा तो रही है? पूरे- आप रिटेलर हो या होलसेलर? मैं रिटेलर हूँ। रिटेलर है। क्या अभी वजह तो बताई जा रही है? ग्लोबली रिसेशन चल रहा है वैसे ही, लेकिन अब पता नहीं अब किस हिसाब से जा रहा है। लोगों का रुझान कैसा है खरीदारी की तरफ? बाइंग पावर कैसी है मार्केट में? ये समझ लें लोगों के, मतलब पहले जो कार्टन लेते थे अब वो 3 पाउचेस पे आ गए हैं, मतलब मिनिमम हो गई है लोगों की, क्योंकि वेजेस बढ़ी नहीं हैं, तो उस हिसाब से लोग कम उस पे आ गए हैं। जो पहले 5 किलो तेल लेके जाता था वो आज कितना तेल लेके जा रहा है या उतना ही ले जा रहा नहीं, है? कम लेके जा रहा 5 किलो ऑयल ब्रांडेड कितने का है? है। अगर आप डालडा ले लें तो तकरीबन 2100 तक पहुंच यहाँ गई। तक प्राइस 21 पहुँच तक गई। और पहले अगर हम पिछले 4-5 माह पहले की बात करें, कंपेयर करें, तो क्या प्राइसेस थे? तो 1500-1600। यानी बहुत ज़्यादा, 1000 रुपये का डिफरेंस, और इतने कुछ ही महीनों के अंदर आना बहुत डिफरेंस है। आगे आने वाले दिनों में कुछ कमी नज़र आ रही है? उम्मीद है लेकिन लग नहीं रही, उम्मीद है। काम कैसा है ओवरऑल मार्केट में? काम तो बहुत डाउन है, बहुत डाउन। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों के पास जब जेब में पैसा ही नहीं होगा तो ख़रीदारी करने के लिए जाएंगे कैसे? और जो ख़रीदने भी जाते हैं तो बहुत ही लिमिटेड और मिनिमल सी चीज़ें लेकर आते हैं। आइए कुछ और लोगों को ढूंढते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, ऑयल और घी की कीमतों में 10 रुपये और 20 रुपये इजाफा हुआ है। अगर फ़ी किलो की बात की जाए 430 और 440 पे पहुँच गई है 1 किलो की प्राइस। हाँ, कितने जो है ना वो महंगा हो गया आम आदमी के लिए हर चीज़। मैं समझता हूँ कि ये तो समझ लो कि गरीब आदमी के सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पहले तो लोग यानी कि थोड़ा फ्रेश रहते थे, अब बच्चों की फीसें हैं, घर के खर्चे हैं। ये घी तेल तो बड़ी कोई बेसिक चीज़ है ना, बिल्कुल ही बेसिक 10 तरस से बाहर है। 440 रुपये किलो, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है। मेरे ख्याल में कोई भी अफोर्ड करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए तो गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए मेरे ख्याल में। ये है मेरा ख्याल के गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी वगैरह देना ही चाहिए इसके लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 430 और 440 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई है घी तेल की कीमत। इस कदर जो है ना वो अफोर्डेबल है ये आम आदमी के लिए कीमत? नहीं जी, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनको चाहिए ईरान का बॉर्डर खोल दें। ईरान पे इतना सस्ता है, अभी इतनी स्मगलिंग हो रही है, इतने प्रोग्राम हो रहे हैं, ये क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्यों आम को परेशान कर रहे हैं? ईरान में अभी भी तेल 230 रुपये मिल रहा है, ये क्यों दे रहे हैं लोगों को इतना महंगा? इमरान खान सिर्फ बकवास करता है और कुछ नहीं करता। आपको क्या लगता है कोई प्लान है नहीं है इस हुकूमत के पास? प्लान कहाँ है? प्लान होता तो अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा होता, कोई हम लोगों को इंसेंटिव नहीं मिल रहे तो होते। महंगाई पे काबू पाना तो बेसिक एजेंडे में शामिल था पीटीआई गवर्नमेंट के। ये तो हर कोई आके यही कहता है, अब तो दीनी कार्ड खेल रहा है, इस्लामी कार्ड खेल रहा है और कुछ नहीं खेल रहा। इस्लाम में तो सबसे पहला रिलीफ जो है रियाया को देना है, रियाया को- हुक्मरान की जी जिम्मेदारी हाँ, है। जी हाँ, मदीना इस्लामी की- कार्ड भी खेल रहे हैं तो किसी हद तक तो मुसलमानों का और लोगों का, अपनी उम्मत का ख्याल कर वो लें। अपने तौर पे खेल रहे हैं ना मैम, ऐसे नहीं खेल रहे कि वो देख रहे हो और आपके और हमारे लिए सोच रहे हो। अच्छा नहीं सोच रहे, वो सोच रहे होते तो आप हम परेशान नहीं बैठे होते, आप घूम नहीं रही होती, प्रोग्राम नहीं कर रही होती।
आप खैर बहरहाल आप लोगों का अच्छा काम है, कर रहे हो आप लोगों के लिए, अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। बस बात यही है कि आवाम यही कहते हैं कि जितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी हुक्मरान आता है। इमरान खान साहब जब आए थे तो सबसे ज़्यादा उम्मीद यही थी कि ईमानदार होंगे और लोगों के लिए करप्शन का खात्मा करने की बात की थी, महंगाई को काबू करने की बात की थी, लेकिन वो अपने एजेंडे पर पूरे उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे। गुज़िश्ता कुछ माह में और पिछले साल के प्राइसेस को ही सिर्फ कंपेयर कर लें तो इस हद तक महंगाई बढ़ गई है कि आम आदमी के लिए शदीद मुश्किल है कि अपने घर का राशन खरीद सके, क्योंकि बेसिक अशिया की कीमतों में हर महीने हर हफ्ते के हिसाब से इजाफा हो रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं घी और तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, 440 तक इसका रेट पहुंच गया है। कुछ खरीदार हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घी और तेल की जो कीमत है वो 430 और 440 रुपए फी किलो हो गई है। ये आवाम के जेब में कितनी भारी पड़ेगी? बहुत भारी पड़ेगी कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है हर आदमी। इतना ऑयल महंगा हो गया है, घी महंगा हो गया है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। महंगाई का कंट्रोल कोई करने वाला है ही नहीं। बस यही कह सकता हूँ मैं तो उसके बारे में। तो सर महंगाई कोई चीज़ में कमी आई है? आपने क्या खरीदा है? थोड़ी चीनी में कमी आई है, वो भी 100 रुपये 80 रुपये 90 रुपये मिल रही है जगह। और कुछ चीज़ महंगी है, आटा बहुत सबसे ज़्यादा महंगा है, जो गरीब आदमी वो कर रहा है आजकल, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। आटा कमी नहीं हो गई ज़रा, ना फाइन ना वो चक्की। रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत महंगी हैं। बहुत उसके ज़्यादा राइस भी बहुत महंगा है। अस्सलाम वालेकुम। घी और तेल की कीमत जो है फी किलो 430 और 440 तक पहुंच गई है। इतना महंगा हो गया अभी? बहुत महंगाई बढ़ रही है। महंगाई हद से ज़्यादा हो गई है, गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया है। महंगाई, फ्रूट भी इतना महंगा हो रहा है, जो चीज़ को हाथ लगाओ ऊपर ही ऊपर जा रही है, सस्ती नहीं हो रही। सस्ती तो नाम कोई है ही नहीं है, हर चीज़ ऊपर जा रही है। जिस चीज़ को हाथ लगाए वो महंगी है। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, घी तेल वगैरह, ये इतना महंगा हो जाए तो आम आदमी खाएगा क्या? इमरान खान के होते हुए या नवाज शरीफ के होते हुए ये 100-150 रुपये किलो घी था, अभी 350 रुपये किलो घी है। 60 रुपये किलो चीनी थी, ये 120-150 रुपये किलो चीनी मिल रही है। तेल था, पेट्रोल था 60 रुपये लीटर, ये 150 रुपये लीटर हो रहा है। आधे से ज़्यादा बचत ऊपर हो रही है कीमत, डबल ट्रिपल तक जाना वो ट्रिपल के इजाफा हो गया है। सही बात है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इजाफा तो होता है वक्त के साथ साथ, लेकिन इस कदर इजाफा कि चीज़ें दुगनी तिगनी महंगी हो जाएं, ये बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा परेशान कुन है लोगों के लिए। तो आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, घी और तेल की कीमतों में बात करें, 430 और 440 तक पहुंच गई है फ़ी किलो तेल की कीमत और घी की कीमत। कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा है और आवाम जो है अफोर्ड नहीं कर सकती। जो मतलब एवरेज बंदा है जिसकी 500 रुपये की दिहाड़ी है, वो कैसे अफोर्ड करेगा 1 किलो घी को या 1 किलो तेल को? तो जो बच्चों वाले लोग हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, जो लोअर क्लास तो बेचारे छोड़ ही दें, मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पा रही उसको। सही बात है। तो कम करना चाहिए, स्पेशली कोई सब्सिडी इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। सब्सिडी में भी हम देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें वो तो ब्रांड वाली तो 5 रुपए का भी फर्क नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पे कितने % लोग जाते हैं? अगर अब मैं आपको लूँ, आप भी एक मिडिल क्लास है कि आप जाती हैं, मैं नहीं जाता, आप नहीं जाती, लोअर क्लास भी बेचारे नहीं जाते हैं, कौन लाइनों में धक्के खाएगा? तो कभी भी जो यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी दी जाती है वो आवाम के लिए नहीं होती बेसिकली, वो तो बस समझो कि उनको एंटरटेन करने के लिए होती है जो यूटिलिटी स्टोर के मालकान होते हैं और जो सप्लायर्स हैं, जो बना रहे हैं, जो ठेके लिए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आवाम को सब्सिडी देनी है तो आपको जो है मतलब ओवरऑल सब्सिडी दें ताकि हर जगह से आवाम को बेनिफिट मिले उसके। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। आए कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। घी तेल की जो है वो कीमतों में इजाफा हुआ है, अभी 430 440 तक पहुँच गई। क्या वजह है इसकी इतना इजाफे की? तो इसकी तो इंटरनेशनल प्राइस है और डॉलर के हिसाब से आता है ये बाहर से, तो इस वजह से महंगा पड़ता है। और खुले तेल की कीमत में क्यों इजाफा हो रहा है? कितना है इसके प्राइस? खुले तेल के तो इस वक्त 360 रुपये किलो चल रहा है, समझो 400 रुपये ही समझे। वही तो इतना महंगा है खुला तेल भी, फिर ब्रांडेड ऑयल को तो आप छोड़ ही दें। ब्रांडेड भी 420 रुपये रेट हो गया ब्रांडेड भी। क्या वजह है इसकी इतना ज़्यादा? है खुला तेल भी क्यों महंगा होता जा रहा है? गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने हैं, फिर इंटरनेशनल रेट बढ़े हुए हैं,
डॉलर के हिसाब से इसके रेट बढ़ते हैं। लोगों की बाइंग पावर और कुव्वत खरीद कैसी है आजकल मार्केट बहुत में? कम हो गई है, कारोबार ही नहीं है। आप होलसेलर हैं? जी हाँ। होलसेल में भी कुछ कमी आई है या वैसे ही चल रहा है? वैसे ही चल रहा है, अपने मर्जी के दाम होते हैं, होलसेल में अपने मर्जी के रेट देते हैं। हम बात कर रहे हैं पेट्रोल तो इमरान खान साहब ने 5 रुपये सस्ता किया है, लेकिन घी और तेल जो है वो 10 और 20 रुपये महंगा हो गया है। आवाम के लिए कैसा सरप्राइज है? बस क्या सरप्राइज है, देख लो ड्राइवर आदमी ये मजदूरी कर ड्राइवर तो मजदूरी करने के बाद चीज़ें अगर ख़रीदने जाते हैं दुकान पे और प्राइस पूछते हैं तो क्या दिल चाहता है? बस क्या करें, गरीब आदमी तो यही दुआएं देगा और क्या करें। घी और तेल की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा हुआ है 10 और 20 रुपए किलो। इमरान खान साहब ने 5 रुपए पेट्रोल पे तो सब्सिडी दी, कम हो गए, कुछ रिलीफ मिला, लेकिन दूसरा सरप्राइज तैयार था, घी और तेल इतना महंगा हो गया। तो महंगा करने जाना, जब पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। पेट्रोल तो आज 5 रुपए कल सस्ता हुआ है ना, घी और तेल महंगा हो गया 10 और 20। पूछो अंदर से सस्ता हुआ, घी तेल सस्ता करा है ना? नहीं, वो तो महंगा हो गया ना 10 और 20 रुपए। हाँ तो फिर आपने भाई तेल खरीदा है, खुला तेल कितने रुपए फी किलो है? 330 रुपये। 330 रुपए फी किलो। आज घी और तेल की कीमत में 10 रुपए और 20 रुपए इजाफा हुआ है। इतना जो महंगा तेल अभी आप लेके जा रहे हैं, और ब्रांडेड ऑयल कितना है? 440 जा रहे थे, नजर आ गए दुकान, क्या करें, ले लिया रास्ते। तो तेल पहले ये कितने तक का मिल जाता था 1 किलो? 1 किलो था 340 भी था, 360 भी था, अलग अलग मुख्तलिफ है। अस्सलामुअलैकुम। घी और तेल की कीमत में 10 रुपए और 20 रुपए तक का इजाफा हुआ है। इतना महंगा हो गया है, 440 रुपए फी किलो हो गया है। महंगा हो गया है, बाकी लिए ही नहीं जा रहा, अब तो खुला हुआ ले रहा है। अब तो खुले हुए की क्या कीमत है? खुले की कम है थोड़ी, 350, वो भी 340 के करीब है। 30 रुपए का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है खुले में भी। ये जो आम चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं, आम लोगों के लिए ख़रीदारी करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल हो गया भाई। अब तो एक ही टाइम, अब 3 टाइम का चाकर 2 टाइम पे रह गया। बच्चों की ट्यूशन पढ़ा रहे थे, वो भी छुड़वा दी। अब वाइफ जो पढ़ी है थोड़ा बहुत, वो पढ़ा देती है बस। हर चीज़ ही महंगी हो गई है। इमरान खान साहब ने थोड़ा रिलीफ तो मिला कि चलो पेट्रोल 5 रुपए कम हुआ, लेकिन साथ ही 10-20 रुपए घी तेल पे बढ़ गए, जो कि रोज़ ही इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। यही तो मुसीबत कर दी इन लोगों ने जान पे। कोई फ़ायदा नहीं है। पेट्रोल 10-5 रुपये 12-15 रुपये जाना चाहिए था सस्ता, फिर कुछ कमी होती, वरना ये 2-5 रुपये में चक्कर थोड़ी बनेगा। ये उन्होंने करा ही नहीं है कम सही तरीके से। अंकल, घी तेल की कीमत में 10 और 20 रुपए इजाफा हुआ है, 440-430 तक रेट पहुंच गए फी किलो। जी जी। तो क्या कहेंगे आप, इतना जो महंगा हो गया घी और तेल? हर वक्त बीवी लड़ती रहती है मेरे से इसी चक्कर में। क्या वजह है? महंगाई की वजह, और क्या महंगाई, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, क्योंकि तब्दीली तो आनी है और तब्दीली आ गई है। वी आर द पुअर पीपल, हाउ कैन वी सर्वाइव, वेरी डिफिकल्ट। ऑलवेज शी इज फाइटिंग विद मी, हाउ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों लड़ाई होती है घर में? राशन कम ले जा पाते हैं, क्या वजह है? वजह सबसे बड़ी यही है कि कोई जॉब नहीं है, देयर इज़ नो जॉब। पुअर आदमी के लिए क्या जॉब है? मेरे लिए एक जॉब नहीं है, जॉबलेस आदमी हूँ। कैसे गुजारा करते हैं फिर आप? बस मजदूरी करते हैं, मजदूर हैं। तो इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, जो पैसा मिलता है मैंने इंजीनियर, तो उसके बावजूद नौकरी नहीं है, इंजीनियर होने के बावजूद नहीं है नौकरी। तो जो पैसे मजदूरी करके मिलते हैं उसमें रोजाना की दिहाड़ी पे सामान तो हो जाता है, हो जाता है, गुजारा कर लेते हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं मैरीन इंजीनियर हूँ। सही, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 440 तक फी किलो पहुँच गया, इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे? महंगा हो गया, हम तो कुछ लेके भी नहीं खा सकते, होटल पे मांग के खाते हैं। घर किराए का है 10,000 किराया है, गरीब है, कोई कमाने वाला नहीं है। एक अल्लाह का सहारा, एक तुम्हारा सहारा। ये जो इतनी महंगाई हो रही है, इसमें क्या खरीदारी आसान है क्या? बहुत मुश्किल है, बहुत दुखी है, ले नहीं सकते। अभी आप कर सकते, सस्ता ही तो कर सको, अल्लाह आपको बहुत देगा, हमारे गरीबों की मदद कर सको। इमरान खान से कुछ कहेंगे आप? इमरान खान को क्या कहेंगे? इमरान खान ने तो खाना खराब कर दिया। क्यों? हाँ, क्या करा इमरान खान ने? जितनी हमारी बेनज़ीर थी इतना इमरान खान है। हमारी बेनज़ीर की जूती के बराबर इमरान खान नहीं है। हाँ, हाल तक वो मर गई, फिर भी उसके पैसे हमारे को मिल रहे, उसके हाल तक वो पैसे मिल रहे हैं, वो हमारी मदद कर रही है, हमारे को खिला रही है। इमरान खान तो हमारा जीना भी हराम कर दिया, हमारा रहना भी हराम कर दिया, हमारा बोलना भी हराम कर दिया। क्या करा इमरान खान ने? सही, तो आम आदमी के लिए जो ना वो बहुत मुश्किल है, और आम आदमी का गुजारा कैसे हो?
आंटी घी और तेल की कीमत में 30 रुपए और 20 रुपए इजाफा हुआ है, 440 तक फी किलो पहुंच गया, इतना महंगा हो गया है, क्या कहेंगी? बहुत महंगाई है बेटा 330 दिया अभी खुला तेल। हाँ खुला तेल। और ये ब्रांड का लो तो 440 तक मिल रहा है। तो ये रोजाना इस्तेमाल की चीजें हैं, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? बजट इतना महंगा, डबल ट्रिपल हो गई है कीमत। क्या करें, महंगाई सर की हो रही है, बस ऐसे नहीं ले रही है कोई भी इस बात पे, इस करके महंगाई हो रही है, मुश्किल होता है। आवाम पिसती है। अच्छा, ये आवाम के लिए आसान है? 200-250 रुपए फी किलो मिलता था। बहुत ज्यादा महंगाई है, ना खा सकते ना पी सकते ना कुछ कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। पहले आप तेल कितना लेती थी महीने में? महीने में हम 15 किलो भी लेते, 20 किलो भी लेते थे। और अब तो 8 किलो भी नहीं ले सकते। तो कैसे गुजारा करते हैं फिर? करते हैं, क्या करें, मारते अपना पेट, बच्चों को क्या खिलाएंगे फिर, या पानी में पका के खिलाएंगे। अब ये देखे ना, रोजाना घी तेल तो ऐसी चीजें नाश्ते में भी चाहिए, खाने में भी चाहिए, रोटी के लिए भी चाहिए। और अब तो गैस की प्रॉब्लम है, किस तरह पकाएं, किस तरह खिलाएं बच्चों को? बगैर नाश्ते से तो स्कूल जाते हैं बच्चे। आवाम ही पिस रही है और तो कुछ भी नहीं है, सब आराम से बैठे हैं। ये हुकूमत आई थी तो लोग सोचते थे शायद कुछ रिलीफ मिलेगा आवाम को। हमें तो किसी से भी नहीं मिलता, कोई रिलीफ नहीं मिला। किसी पिछली हुकूमत के मुकाबले में इस हुकूमत में कुछ बेहतर लगता है आपको? बहुत नहीं बेहतर, क्यों, क्या हुआ, बर्बाद कर दिया बहुत। 20 रुपए 440 रुपए फी किलो पे पहुंच गए। बहुत परेशानी का आलम है। हम रिक्शा चलाते हैं, रोजगार CNG बंद करी हुई है, घरों में गैस नहीं है, बहुत परेशान हो गए। जो हम लोग 1000-1200 कमा लेते थे वो अब 500-600 की रह गई। अब यहाँ आओ तेल लेने आओ तो उस पर रेट बढ़े हुए, किलो लेते थे आज आधा किलो और 1 पाव ले रहे हैं। इतना परेशान है कि आटा भी घर में नहीं, रोज़ाना 1 किलो लेना पड़ रहा है। पहले हम 10-10 किलो लेके रख लेते थे, 10 किलो राशन देते थे, 1 किलो 2 किलो तेल लेके रख लेते थे, चीनी लेके रख लेते। आज चीनी पे भी रेट 100 रुपये से ऊपर चीनी हो गई है, बहुत परेशानी हो गई। हम तो बहुत परेशान हैं इस महंगाई के खिलाफ। कमाने वाले और खाने वाले के लिए कितनी मुश्किल हो गई है? बहुत परेशानी हो गई है कि बता रहा हूँ ना, रोज़ाना 1000-1200 का काम करते थे तो उसमें भी बच जाते थे 400-500 रुपये, 300 रुपये बचाते थे। आज दूध भी हम 1 किलो नहीं ले आ पा रहे हैं, आधा किलो दूध ले रहे हैं। हर चीज़ आधी हो गई है और बच्चों को भी पूरा नहीं हो पाता है। सुबह का हम नाश्ता करते हैं तो दोपहर का खाना नहीं खा रहे हैं घर में। क्या खिलाफ भी तो करें, गैस घर में गैस है नहीं, गैस के लिए हम परेशान, घर में चूल्हा नहीं बनाए, लकड़ियों में जला रहे हैं, लकड़ियाँ जलाना पड़ रही है, उसके लिए अलग ख़रीद के लाओ लकड़ियाँ, 260 रुपये की। 430-440 तक प्राइस पहुँच गए। घी और तेल की कीमत में इजाफा हुआ, 430-440 तक रेट पहुंच गया फी किलो। बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, लोग परेशान हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम इमरान साहब से अपील करेंगे कि गरीबों का ख्याल किया जाए, कुछ रेट नीचे किए जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी आई है और दूसरी तरफ हम देखते हैं खामोशी से घी और तेल महंगा हो गया है, तो आवाम की जेब पे तो कोई जो है ना रिलीफ नहीं आ रहा। आवाम तो वही हिसाब बराबर हो गया, आवाम तो परेशान है, इधर से इधर हो गए, वही बात हो गई सिस्टर। इसमें तो आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, आवाम तो परेशान नहीं बेचारे, पहले भी परेशान थी, तब्दीली के बाद भी परेशान है। अल्लाह करे अब कोई नई तब्दीली आए। नई तब्दीली की उम्मीद आपको किससे? हमें तो अभी तो नई तब्दीली की उम्मीद हमें TLP से है कि अल्लाह करे कोई बेहतरी आए, नया नौजवान लीडर है साद रिजवी साहब, अल्लाह उनको कामयाब करे। सही। इमरान खान साहब को भी लोगों ने इसी बुनियाद पर वोट दिया था कि एक नया चेहरा होगा, एक नई तब्दीली आएगी और बेटर फेस होगा, लेकिन अब लोगों में वो मायूसी दौड़ती हुई नज़र आती है, क्योंकि लोग यही कहते हैं कि जो तब्दीली हम चाहते थे वो नहीं आई, आवाम को रिलीफ नहीं मिला। तेल की कीमत में इजाफा हुआ है, 10 और 20 रुपये तक इजाफा हुआ है, 440 रुपये फ़ी किलो तेल मिल रहा है, खुला तेल 360। के काम है, मुझे नहीं पता होता क्या रेट चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, लेडीज़ के काम है, लेडीज़ करती हैं। महंगाई से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई का फ़र्क तो पड़ा है, लाती मेहनत ज़्यादा बढ़ा दी हमने अपनी, ये फ़र्क पड़ा है, लेकिन लेडीज़ के काम में ये रेट लेडीज़ को पता होते हैं, मुझे नहीं पता होते। महंगाई है, उसके लिए हमने मेहनत डबल कर दी है, दिन में करते थे काम, रात में भी करते हैं। मुश्किल नहीं होता? मुश्किल तो होती है आज के दौर में कितनी मुश्किल होती है? हम भी उठा रहे हैं, ख़वातीन भी उठा रही हैं, बच्चे भी उठा रहे हैं, आदमी ने तालीम को माइनस करना पड़ रहा है, ये फ़र्क पड़ रहा है। आदमी पेट को पूरा करने तालीम माइनस करनी पड़ेगी, तालीम माइनस होगी। तालीम तो इतनी ज़रूरी है, अगर वही सबसे महंगी तालीम है इस वक्त ना, उससे महंगी कोई चीज़ नहीं है। देखा जाए तो आटे तेल से ज़्यादा तालीम महंगी है। सही बात, बिल्कुल सही बात है, तालीम तो महंगी है, लेकिन क्या करें कि तालीम के बगैर तो शायद लोग इस मुल्क में गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आटे और घी और तेल के बगैर यहाँ लोगों का गुजारा है नहीं, मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, घी और तेल की कीमत में 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये तक का इजाफा हुआ है, आपकी नज़र में 440 रुपये फ़ी किलो तेल मिल रहा है, इतना महंगा? पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है भाई।
पाकिस्तानी होगा क्या होगा इस पाकिस्तान में? जो सबके साथ हो रहा है वही हमारे साथ होगा। पाकिस्तान में तो जो हो जाए वो कम है। हमारे हुक्मरानों की है तो बेहिसी। तो उम्मीद थी कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, सब ऐसे ही हैं, एक जैसे ही हैं सारे। सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं ये। वो किसी को बुरा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है। लेकिन इन लोगों को आवाम का एहसास बिल्कुल भी नहीं है। किस तरह गरीब 2 वक्त की रोटी कमाता है उसको एहसास नहीं है कि सुबह से शाम तक वो किस मुसीबत में अपने आप को मुब्तला रखे। रोजगार तो पहले ही नहीं है आवाम के पास, उसमें इतनी महंगी चीजें खरीदना। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप भी, जिसके पास रोजगार नहीं वो भी तो कुछ करेगा ही ना। वो भी अपनी जान तो लड़ाएगा ना कुछ तो करेगा ही। ये हालत हुई है, बस अल्लाह चला रहा है ये। हम जैसे गुनाहगार लोग हैं ना, बस कुछ कर नहीं सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, घी और तेल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ है 440 रुपए तक पहुंच गया और खुले तेल की बात करो 360 रुपए तक में मिल रहा है। जी जी। कैसे गुजारा करते हैं हम लोग? बस चल रहा, अल्लाह पाक चला रहा है, वरना तो सब बेकार ही हुआ। भाड़े की गाड़ियाँ चला रहे हैं। महंगाई का क्या इम्पैक्ट आया है? भाई इमरान भाई खड़े हुए हैं, महंगाई का तो अदाब कर दिया इन्होंने, महंगाई का बहरान डाल दिया इन्होंने। हर गरीब आदमी परेशान है, परेशानी में ही मरा जा रहा है। अरे देखो ना, काम है ना धंधे खड़े हुए। अल्लाह पाक इन इमरान खान को हिदायत दे। रोजाना कितने की दिहाड़ी लगा लेते हैं? ये 1400-1500 का काम करते हैं। 1400। उसमें क्या क्या ले जाते होंगे? घी, तेल, आटा वगैरह सब आ जाता है? कहाँ आ जाता है? बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं। गैस के बिल है, बहुत खर्चा ही खर्चा है। तो परेशान हुए, अब क्या करें। अल्लाह पाक को हिदायत दे इनको। घी और तेल की कीमतों में बात कर रहे हैं, 440 रुपए फी किलो तक पहुंच गया इजाफे के बाद। पेट्रोल तो 5 रुपए सस्ता कर दिया है, लेकिन जो पीछे से ये चीज़ें महंगी हुई हैं उसका बोझ आवाम पे नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है इसके ऊपर बोझ। और दूसरी चीज़ तो ये है कि जब तक कि आपकी आमदनी में इजाफा होगा नहीं, उस वक्त तक सब चीज़ें जो है ना हमारे लिए महंगी ही हैं। अगर हम जो है दूसरे ममालिक का मुवाजना करते हैं तो उनकी जो है इनकम ज़्यादा है, हमारी वहीं की वहीं रुकी हुई। यहाँ तो 2-3 साल से तनख्वाहें नहीं बढ़ी। जी हाँ, वही जो लोगों के रोजगार थे वो भी बेरोजगार हो गए। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। तो इस वक्त तो जी ये पोजीशन ये चल रही है कि जो नौकरी पे अभी मौजूद हैं उनको भी खतरा लाक है कि कहीं हम फारिग ना हो जाएं। तो बस यही सिचुएशन है। कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आती है? कुछ रिलीफ मिले आवाम को आगे आने वाले दिनों में या नहीं? देखें 70-72 साल से यही हो रहा है, चोर का भाई गिरा कट है। और जो है जहाँ तक कि इमरान खान की अगर बात करती हैं आप, तो एक उम्मीद बन चली थी जब ये आए थे। लेकिन मसला तो यही है कि इस वक्त जितने भी लोग हैं वो यही है कि हमारे जो पीछे जो गुनाह है ना उसको माफ़ करवाने हैं। अब वो कैसे होंगे तो ये हमारा लीडर ही जानता है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल हकीकतन बहुत मुश्किल है। घर से निकलना असाब है कि आपको घर से निकलना है तो 400-500 रुपये जेब में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो कि महंगी नहीं है। आप पेट्रोल की कीमत पे नज़र डालें, घी, तेल, बुनियादी अशिया हैं, आटा हो, चीनी हो, इनकी महंगाई की वजह से लोग कहते हैं कि अगर डबल नौकरियां भी कर लें, दिहाड़ी वाला तबका भी यही कहता है कि पहले तो जो है वो दिहाड़ियाँ ही नहीं लगती, इतनी मुश्किल से काम मिलता है और उसमें इतनी महंगाई में आजकल लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तो लोगों का यही कहना है कि बहरहाल कोई ऐसा प्लान तैयार किया जाए कि फौरी तौर पर जो प्राइसेस कंट्रोल हैं उस पर काम किया जाए और जो ये अशिया खुरनोश है इनमें घी, तेल, आटा, चीनी वगैरह इनको सस्ता किया जाए। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।